बात कर लेते हैं तीनों सीट पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार के शोर की, जो कि थम गया कल, और आज पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगी। प्रचार के अंतिम दिन अखिलेश यादव ने मैनपुरी के दंगल में पूरा जोर लगाया और सपा को जीत दिलाने के लिए लोगों से वोट की अपील की, साथ ही विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। अलीपुर खेड़ा गांव से अखिलेश यादव ने सीएम योगी के पेंडुलम वाले बयान पर तीखा हमला बोला कि जब भारतीय जनता पार्टी हारती है तो वो प्रशासन का सहारा लेगी, झूठ का सहारा लेगी, फरेब का सहारा लेगी, क्योंकि बीजेपी हारने जा रही है। शुरुआत से लेकर पूरे प्रचार के दौरान सपा के निशाने पर पुलिस और प्रशासन भी रहे। सपा नेता सवाल उठाते रहे। भोगांव में भी अखिलेश यादव 112 नंबर का जिक्र करते हुए योगी सरकार के अधिकारियों पर गंभीर सवाल खड़े किए। जब से 100 से 112 हो गया, तब से बताओ अधिकारियों ने अपना रेट बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया? इनकी बात नहीं कर रही है तो जवान, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। बताओ ये 100 नंबर 112 खराब कर दी कि नहीं कर दी? पुलिस को कबाड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? जाहिर है नेताओं की बारी खत्म हुई, अब जनता की बारी है, जो 5 दिसंबर को अपने इरादों पर मुहर लगाएगी। तो लोकसभा चुनाव 2024 फतेह करने के लिए भाजपा यूपी में मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत किले को ध्वस्त करने में जुटी है। मैनपुरी फतेह के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 रैलियां कर चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी खुद 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ डेरा जमाए हुए हैं। लोकसभा तो वो चुनावी चाचा को मैं बताना चाह रहा हूँ, हार ही रहे हैं वहाँ साइकिल वाले, लेकिन अगर उनको ज्यादा गुमान जसवंत नगर में भी हो तो वह जब चुनाव आएगा उस समय ये चुनाव परिणाम आ जाने दो, उसके बाद वो इस्तीफा दे करके अपनी ताकत दिखा दे। भाजपा ने मैनपुरी में बूथ प्रबंधन से लेकर मतदान केंद्र तक लंबी चौड़ी टीम तैनात की है। 2022 विधानसभा और गोला गोकर्णनाथ में हुए उपचुनाव में परचम फहरा चुकी भाजपा का पूरा फोकस मैनपुरी के दुर्ग को अपने पक्ष में करने पर लगा हुआ है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी उपचुनाव जीतने के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। गली गली कूचा कूचा मारे घूम रहे हैं, चाहे अखिलेश जी हो, डिम्पल जी हो, सतपाल जी हो, उसके बावजूद यहाँ कोई जनता भाव नहीं दे रही। इसके साथ ही भाजपा का पूरा जोर है कि मैनपुरी में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी और बूथ कैप्चरिंग ना हो। लगातार 2 दिन में 2 केस दर्ज हो जाने के बाद आजम खान की बोलती ही बंद हो गई है। और रामपुर में चुनाव के दौरान लगातार आपत्तिजनक बयान देने वाले आजम खान कैमरे के सामने चुप्पी साधे रहे। जब एपीपी गंगा ने उनसे सवाल पूछा कि आपको किस पार्टी का समर्थन है, तो देखिए आजम खान ने क्या जवाब दिया। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस किस पार्टियों का समर्थन मिल रहा है सर आपको? किस पार्टी? केस दर्ज होने के बाद आजम की बोलती बंद है, लेकिन उनकी चुप्पी भी बोलती है। इशारों में उन्होंने ऊपर वाले पर भरोसा जताया। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस किस पार्टियों का समर्थन मिल रहा है सर आपको? किस पार्टी? दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आजम खान पर निशाना साधते हुए उन्हें आड़ो हाथों लिया है। आजम खान से उम्मीद और क्या कर सकते हैं, जब भी बोलते हैं वो जहर ही उगलते हैं। दरअसल लगातार विवादित बयान देने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के सभी बड़े नेता आजम खान पर हमलावर हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इशारे में आजम पर हमला बोला। तो लोग कभी अब्दुल को दरी बिछवा रहे हैं, कभी जो है वो पोछे लगवा रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए। जब भाजपा पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करने की बात कर रही है और उसी गुजरात में उत्तर प्रदेश और योगी मॉडल की धुन सुनाई दे रही है। दरअसल जिस समय गुजरात के खेड़ा के मैदा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी समय सभा स्थल के बाहर बुलडोजर उनका इंतजार कर रहा था। मुख्यमंत्री ने रैली में उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा करते हुए अपराधियों के खात्मे के संकल्प की बात की। ये बातों से मानो कि ठीक है, जिनको दूसरा रास्ता भी मुझे बनवाने का आता है। वहीं गुजरात के धोलका विधानसभा क्षेत्र के जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षित भारत के नए मॉडल की बात की। मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त, अलगाववाद समाप्त और भारत एक सुरक्षित भारत के रूप में खड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने आज गुजरात के 3 अलग-अलग इलाकों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और चुनावी जनसभाओं में कांग्रेस की जमकर आलोचना की। राम नाम सत्य है के लिए 4 लोग चाहिए होते हैं, कांग्रेस में 4 सीट भी कांग्रेस को नहीं मिली है। गुजरात में 14 जिलों की 93 सीटों पर दूसरे और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार शाम समाप्त हो गया। इन सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। और गुजरात के चुनावी रण में कूदे असदुद्दीन ओवैसी को उस वक्त भारी फजीहत झेलनी पड़ी जब वो अहमदाबाद के शाहपुर इलाके में पहुंचे।
अहमदाबाद में असदुद्दीन ओवैसी थे। कार्यकर्ताओं और समर्थकों से घिरे ओवैसी फुल कॉन्फिडेंस में थे। लोग अपने घरों के टेरेस पर खड़े होकर ओवैसी का रोड शो देख रहे थे। लेकिन जैसे ही रोड शो शाहपुर इलाके में पहुंचा, ओवैसी को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ गया। शाहपुर मिल कंपाउंड के पास कई घरों से ओवैसी को काले झंडे दिखाए गए और लोगों ने ओवैसी गो बैक के नारे लगाए। रोड शो में ओवैसी के साथ जमालपुर से AIMIM उम्मीदवार साबिर काबलीवाला और उनके सैकड़ों समर्थक भी थे। इससे पहले भी गुजरात के कई मुस्लिम इलाकों में ओवैसी को ऐसे विरोध का सामना करना पड़ा है। एक तरफ भाजपा काले झंडे दिखाती है हमको देखकर, दूसरी तरफ कांग्रेस दिखाती है। ये तोते हैं पूरे, कुछ नहीं होगा हमको। 2 हफ्ते पहले ही सूरत ईस्ट में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सार्वजनिक सभा में काले झंडे दिखा दिए गए थे। इस दौरान ओवैसी की मौजूदगी में मोदी मोदी के नारे भी लगे थे। गुजरात में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब 5 दिसंबर को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। इस बीच एक तरफ नेताओं की बयानबाजी है तो दूसरी तरफ नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।